यूपी की पॉलिटिक्स में हमेशा अखिलेश यादव जो सपा के सुप्रीमो हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ बयानबाजी करते हैं। इस बार उन्होंने निशाना साधा है साड़ यानी साड़ पर। वो इसलिए कि दो जगह साड़ की वजह से मौत हो गई, हालांकि उन साड़ों को भी मौत हुई, लेकिन उन्होंने ट्वीट करके बाकायदा उस पर इल्ज़ाम लगाया कि साड़ राज को ख़त्म होना चाहिए। अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया और ट्वीट के जरिए कहा कि साड़ राज खत्म होना चाहिए। क्या लगता है, दो की मौत हुई है, क्या वाकई में अखिलेश जी का सवाल सही है? देखिए, पहले शब्दों को सुधार लें अखिलेश यादव। साड़ राज खत्म होना चाहिए, इसका क्या तात्पर्य है? वो क्या बताना चाहते हैं? वो ये बताना चाहते हैं कि हम टोपीबाज हैं और टोपी पहन के ही कार्यक्रम करते हैं, हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, और वो सब लोग जो हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करना चाहते हो वो अखिलेश यादव को वोट दें या उनकी रास्ते पर चलें। साड़ हिंदू आस्था का विषय है, हम उनकी पूजा करते हैं। साड़ सड़क पर अगर किसी के साथ कोई घटना होती है, कोई बात होती है, तो सरकार ने उसका उपाय प्रॉपर कर रखा है। कहीं जो अपवाद होता है उसमें 100% गारंटी के साथ समाजवादी पार्टी के वो लोग जो गाय पाल के बैठे हैं, जो साड़ पाल के बैठे हैं, वो जान के ऐसी हरकत करते हैं कि सड़क पे साड़ जाए और कोई घटना हो ताकि उन्हें मुद्दा मिले। लेकिन आपको नहीं लगता कि दो लोगों की मौत हो गई, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी किसी ना किसी को ना? किसी भी जानवर से दो लोगों की मौत सिर्फ आज हुई है या आज तक होती रही है? नहीं, आज ही नहीं हुई है, कई साल से पहले भी हुई है और अखिलेश यादव सरकार में भी हुई है, आगे भी ऐसी होती रहेगी। अगर साड़ को कोई बांध करके तो रखेगा नहीं। कुछ गिने चुने ऐसे साड़ होते हैं या ऐसे जानवर हैं जो इस तरीके की घटना करते हैं। आप हमें बताइए, बकरी भी तो सबको मार देती है, बकरा भी मार देता है, लेकिन उनको तो खुलेआम रखा जाता है। मतलब कुल चीज सब मिला करके ये मकसद नहीं है उनका। आपका सवाल, मैं जो सवाल पूछा, अखिलेश यादव सही नहीं है उनका सवाल? अखिलेश यादव अगर साड़ के कंट्रोल पर बात करते तो सरकार ने साड़ पर कंट्रोल किया है। शहरों में साड़ कहीं नहीं दिखता। आप सिविल लाइंस यहाँ जहाँ खड़े हैं, इस पूरे इलाके में, प्रयागराज में भी कहीं साड़ आपको ये ऐसा करते नहीं दिखेगा जो किसी को मार दे, घटना करे, क्योंकि गवर्नमेंट ने प्रॉपर उपाय किया है। मानते हैं कि सवाल उठाना सही नहीं, उन्होंने जो सवाल उठाया है वो खाली हिंदू आस्था को छेड़ने के लिए उठाया है। अगर उनकी इतनी ही आस्था क्लियर है तो और अन्य बहुत ऐसे विषय हैं जिस पर वो सवाल उठाए। उस मौलाना ने इतना गंदा बोला डिम्पल जी के लिए, लेकिन उस पर उन्होंने सवाल नहीं उठाया क्योंकि वहाँ टोपीबाजी का मकसद था। और आज उन्होंने इसलिए उठाया क्योंकि आस्था का सवाल है, सनातन धर्म का सवाल है। मैटर खाली वो नहीं है जो आप कहना चाहते हैं। जो कहना चाहते हैं, सुना आपने, साड़ के मारने से दो की मौत हो गई, हालांकि दो साड़ों की भी मौत हुई। अखिलेश जी ने सवाल उठा दिया है। देखिए, पहले मैं इनके सवालों का जवाब दे दूं। हम कह रहे हैं धार्मिक विषय है, धर्म का प्रतीक है साड़। विपिन गुप्ता जी से मैं चाहूँगा कि वो अपने दरवाजे के सामने कल 4 साड़ों को पकड़ करके पहले भोजन कराएं, उनको चारा की व्यवस्था करें। अगर आप असल में उसको पूजा करते हैं, धर्म को मानते हैं, अभी इनके दरवाजे पे साड़ आ जाए ना तो यही लाठी लेके साड़ को दौड़ाएंगे। इनके अंदर इतनी बड़ी संवेदना नहीं है कि एक साड़ से 2 आदमी की मौत हो जाती है और इनके चेहरे में सिकन तक नहीं है। आप कह रहे हैं कि साड़ से मर गया, ये कोई छोटी सी घटना है, इतनी बड़ी घटना है। और सुनिए, पूरे इलाहाबाद के इन्होंने नाम लेकर के कहा कि उसका आंसर ले लीजिए, हमारे दरवाजे पर साड़ आएगा तो हम उसका स्वागत करेंगे। और पहले ये पीछे पीछे चले मेरे और ये देखे कि इस्कॉन टेम्पल में साड़ कम से कम सैकड़ों है और हम लोग चाहते हैं उन्हें गुड़ खिलाते हैं। एक मिनट, हम कह रहे साड़ को आपसे मोहब्बत है, कल आप इसी सिविल लाइन में 4 साड़ को बात करके खिलाए, इनकी औकात पता चल जाएगी। औकात पता चल जाएगी। सर, साड़ का मुद्दा बहुत छा गया, बहुत बहस। क्योंकि अभी भाई साहब जो कह रहे हैं उनकी बातों से मैं उन्हें रखता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो साड़ है, गाय है, वो धार्मिक प्रतीक है। हम लोग पितृपक्ष हो जो हो उनको वो भोजन कराते हैं। सुबह जब हम लोगों के यहाँ भोजन बनता है तो वहाँ पे पहला काम क्या होता है कि पहली रोटी जो हमारे यहाँ गाय के लिए निकाली जाती है, गाय को खिलाते हैं। जो कि अखिलेश यादव जी ने कहा है कि साड़ राज नहीं, ये हिंदू आस्था को उन्होंने एकदम से छेड़ा, जैसे कि विपिन जी ने कहा है, हिंदू आस्था को उन्होंने छेड़ा, ये बहुत ही गलत है। वो खुद ही जो यादव समाज से आते हैं और उनको खुद ही गौ रक्षा के लिए उनको खुद ही खड़ा होना चाहिए। ये उनको टोपी बात जो भैया ने कहा है, मतलब विपिन जी ने कहा है, टोपी बात बिल्कुल सही शब्द, उनको सही शब्द किया। सर, आपने सुना, साड़ के लेकर युद्ध से छिड़ गई। अब तो अखिलेश जी ने ट्वीट भी कर दिया, सवाल खड़े कर दिए हैं। साड़ राज की बात नहीं है। कारण यह है कि अगर इस राज में साड़ हमला करते हैं और मौत हो जाती है तो उनके लिए प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए और उनके मालिकों को पकड़ा जाना चाहिए और उनको दंड दिया जाना चाहिए। छुट्टा साड़ घूमने न पाए, ये सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। क्या लगता है कि अखिलेश जी का सवाल सही है? इस मामले में मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ, बिल्कुल सही है।
अखिलेश का बिल्कुल सवाल सही है, लेकिन इसकी व्यवस्था कायदे से होनी चाहिए। भाई किसी की मृत्यु हुई है तो ये बात नहीं है कि साढ़ को ऐसे छुट्टा छोड़ दिया जाए। अव्यवस्था क्यों नजर आती है? अव्यवस्था ये है कि उनके मालिकों को पकड़ा जाए, वो क्यों साढ़ छोड़ते हैं। और दूसरी बात, उनकी व्यवस्था कायदे से होनी चाहिए। रही बात बहन मायावती की रैली की बात है, तो बहन मायावती ने जिस तरह से अपना दमखम दिखाया है और भारी भीड़ इकट्ठा किया है, अगर वो सब रोड में परिवर्तित हो जाए तो निश्चित है पीडीए का और समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा। साड़ को लेकर बहुत घटनाएं रुक नहीं रही। हम कह रहे हैं, देखिए जितना जानवरों से हम लोग प्रेम करते हैं ना, ये जितने शहर में रहने वाले हैं, इनके ना एक गाय है ना एक सांड है, ना इन्होंने कभी उस सांड को गाय को कभी इन्होंने भोजन खिलाया है। इनकी क्षमता नहीं है। किसी एक गाय को अगर एक दिन ये भोजन करा दें, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और बता दें, सरकार कहती है मैं गाय हमारी माता है। आप बताइए जितना गाय के नाम पे बजट आता है, सबसे ज्यादा इस सरकार में जितने चारागाह बने हैं, जितने गौशालाएं बने हैं, उसका बजट सरकार खा रही है। और लगातार सरकारें देख लीजिए गौशालाओं में जा करके दम तोड़ रही है वो गाय। आपकी अगर माता है तो उसके लिए भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते। और आप इतने गाय प्रेमी हैं, इतने सांड प्रेमी हैं, तो बांध लीजिए ना, उसको खिलाइए, तब मैं मानता हूँ कि आपकी गाय माता है, सांड आपका पिता है। अगर मानते हैं उसको, मतलब पिता है, खिलाइए उसको। सुना सर आपने जिस तरह से कहा जा रहा है कि तो है बहुत भाई गाय माता है, सांड पिता है, वो सारी ठीक है, लेकिन प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, नुकसान ना होने पाए ना। बात ये है, गाय माता है, हिंदू अगर जो है आस्था है, लेकिन ये नहीं है कि जो है वो किसी को मार दे। इस तरह से उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। देखा आपने, एक सारी चीजें ठीक है, आपका भी समर्थन है, लेकिन आखिरकार इतना पास गाय है कि नहीं है, इतना हम वो लोग के घर क्यों? में गाय है। देखिए एक बात बता दें, ये सिर्फ वही टोपीबाज के साथी हैं, ये दूषित मानसिकता के साथी हैं। सच मायने में तो ये है कि समाजवादी पार्टी के लोग गुंडे मवाली बदमाश ही हैं, और ये तय है, ये आज से नहीं है। आप उनकी सरकार में देखे थे कि हर जगह गुंडागर्दी होती थी, अतीक उसके उदाहरण होते थे। मुलायम सिंह के सामने कुत्ता रख करके, हमारा टॉपिक साड़ है, हम साड़ पर ही बात कर रहे हैं। हम यही तो कह रहे हैं, साड़ को अगर कोई छेड़ेगा तो साड़ अपनी आत्मरक्षा पर काम करेगा। और आज साड़ कहीं नहीं घूम रहा। अगर पूरे प्रदेश में 2 आदमी की घटना हुई है तो सिर्फ साड़ से ही नहीं हो रही है, और ये अभी नहीं हुई है, आज तक के इतिहास में कई बार ऐसी घटना हुई। लेकिन आज अखिलेश यादव को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, तो समाज को गुमराह करने के लिए अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप हमें बताइए, अखिलेश यादव जी कृष्ण जी के वंशज हैं या कंस के वंशज हैं? कृष्ण वंशज तो पता चला था कि अब द्वारिका में सब अंदर समुद्र के अंदर चले गए थे। क्या ये कंस के वंशज बचे हैं जो इस तरीके की बात कर रहे हैं? इस तरह की बातें हैं, समझा आपने? बहुत से सवाल किए हैं। आनंद भाई बार बार सवाल कर रहे हैं, कहीं पर भी अगर घटना हो रही, सांड अगर गाय खुलेआम टहल रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उस सरकार उससे मोहब्बत नहीं कर रही। जो सांड और गायों को गौशालाओं में होना चाहिए, किसी के दरवाजों पे होना चाहिए, वो सांड खुलेआम चल के आम जनता को मार रहे हैं। खुलेआम वीडियो आप देखें और सुन लीजिए। हम कह रहे हैं हमारे घर में गाय है, हमारे घर में बछड़ा है। इतने जितने लोग गाय प्रेमी लोग यहाँ बोलने आए हैं, सरकार की पक्ष में बात रखने आए हैं, इनके घर में एक गाय नहीं है, आपको क्या लगता है? क्या लगता है? अखिलेश का सवाल सही है, अखिलेश यादव का सवाल सही है। सही है, कम सवाल। खुलेआम अगर सांड और गाय मार रहे हैं तो इनके खिलाने के बाद इनके पास उनका जो चारा है उसको घोटाला कर रहे हैं। ये तमाम इनकी जो योजनाएं हैं गौशालाओं के नाम पे, उसको खुलेआम उस सांड मार करके दिखा रहा है कि आपकी ये गौशाला। इतना सवाल क्यों, आखिरकार क्यों इतना सवाल किया जा रहा है कि सांडों को लेकर? ये बेमतलब का सवाल ये कर रहे हैं, ये केवल अपनी बातें तेजी से बोलकर छिपाना चाह रहे हैं। जैसे कि आप कह रहे हैं कि हमारे घर में गाय है, सबके घर में गाय है, हमारे घर में भी गाय है, हम भी पालते हैं, उसको चारा खिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बात यहाँ है, ये है, बुलाओ भाई, यहाँ बात यहाँ पे आस्था की। आप ये कहना चाह रहे हैं कि गाय को हम लोग भेज दे, वो सेंट्रल हाउस में भेज दिया जाए। इसके पहले इनकी जब सरकार थी तो हमारे यहाँ जितनी गाय थी, जितने भी ये सांड थे, इन सेंट्रल हाउस में भेजे जाते थे, उसको काटा जाता था, काट के भेज। यही नहीं हो रहा है। ये इसी जो सेंट्रल हाउस के जो मालिक है उनके पक्ष में अखिलेश यादव जी ने आज ये पक्ष में रख रहे हैं। आप समझे, अखिलेश जी ने ट्वीट किया है और सांड राज पर सवाल उठाए हैं, क्या उनकी वजह से मौतें हो रही हैं? देखिए, शेल्टर हाउस की बात किया जाए तो इन्होंने जो बोला, आज के युग में आपने सुना होगा कि सबसे ज़्यादा अगर चंदा मिला है बीजेपी को तो शेल्टर हाउस वाले को ही मिला है। 1500 करोड़ रुपए शेल्टर हाउस वाले ने ही दिया है। ये जब बता रहे हैं कि ठीक है, मानते हैं कि शेल्टर हाउस में समाजवादी गवर्नमेंट में थी, ठीक, इनकी बात मैं कुछ देर के लिए मान लेता हूँ, लेकिन शेल्टर हाउस वाले ने 1500 करोड़ रुपए चंदा दिया था, जो अभी आप लोगों ने सुना होगा न्यूज़ के माध्यम से। ये चीज़ हमने भी सुना है।
तो ठीक है, इस चीज़ के लिए भाई उस पर भाई अगर ये बोल रहे हैं, अखिलेश जी का सवाल सही है या गलत मानते हैं? देखिए विपक्ष का काम है सवाल उठाना, विपक्ष तो उठाएगा ही उठाएगा, विपक्ष तो उठाएगा ही उठाएगा। तो विपक्ष अगर सवाल ना उठाए सत्ता पर से तो विपक्ष का काम ही क्या है? तो मतलब आप मानते हैं सही सही है, हमने कहा सही सही सवाल है, क्या कर रहे हैं? ये उसी पार्टी के नेता हैं अखिलेश यादव, जिनको गाय के गोबर में बदबू आ रही थी। याद होगा आपको, ये गाय भैंस और बैल, इन लोगों को ये वही पाल करके इनका जीवन चला, और आज यही से बदबू आ रही है। जिस गाय को माता लोग मानते हैं, वही गाय के विरोध में अखिलेश यादव खड़े होते हैं। अखिलेश यादव विरोध में खड़े हैं, ऐसा क्यों? गलत तरीके से बातें हैं। हम कह रहे रोज तो हम लोग अपने हाथ से गोबर उठा के ले जाकर उसको ऊपर ही पाथने का काम करते हैं, हमको कोई बदबू नहीं आती, डेली हम काम करते हैं। मगर कह रहे हैं कि ये जो खुलेआम गाय और सांड टहल रहे हैं, इनकी योजनाओं पे तमाचा है। आप गाय को माता कहते हो, उसके नाम पे जो बजट आता है उसको खा करके आपके मंत्री विधायक टहल रहे हैं। यानी आप समझिए, अखिलेश यादव का एक ट्वीट और लोगों में ये संघर्ष इस बात की है कि अखिलेश यादव राज में जो चीज़ थी वो सवाल थे, अब ये योगी राज में भी सवाल उठा रहे हैं कि साड़ का कोई उचित इंतजाम नहीं है, लिहाजा इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।